जी हाँ दोस्तों, बारबाडोस रॉयल्स वर्सेस सेंट लूसिया किंग्स के बीच खेला गया मैच नंबर 28 कैरेबियन प्रीमियर लीग का। आपको बता दें कि अब जो दोस्तों लीग से मुकाबले थे वो हो चुके हैं खत्म। अब बात होगी सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों की। तो इस मुकाबले में दोस्तों सेंट लूसिया किंग्स की बहुत करारी हार हुई है, लेकिन इस हार के बावजूद क्या प्लेऑफ में पहुंच पाई सेंट लूसिया किंग्स, जो फैफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली है। चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं दोस्तों फैफ डू प्लेसिस महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में। क्या वो अपनी टीम को अपनी कप्तानी के दम पर क्वालिफाई करा पाए? तो जी हाँ दोस्तों, इन्होंने करा के दिखा दिया कमाल। लेकिन इस मुकाबले में करारी हार हुई, वो शायद ये कभी भी ना भूलें। आप सभी को बता दें कि इस मैच नंबर 28 में दोस्तों बारबाडोस रॉयल्स का कुछ अलग ही खेल देखने को मिला। जो पूरे सीजन इनका खेल नहीं देखने को मिला वो इस मुकाबले में देखने को मिला। आप सभी को बताएं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया किंग्स ने 190 का स्कोर बना दिया 6 विकेट के नुकसान पर। और ये वही वार्नर पार्क का स्टेडियम है जहां पर 100 अगर 30 ही बन जाए 40 ही बन जाए तो भी डिफेंडिंग टोटल लगता है, लेकिन 190 बनाने के बावजूद भी डिफेंड नहीं कर पाई। वो कमाल की बात रही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे मुकाबले की। लेकिन इस मुकाबले में खास बात ये थी कि मैदान पर कप्तान फैफ डू प्लेसिस नहीं थे, कोई और कप्तान था। कौन था, ये सारी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों बारबाडोस रॉयल्स की प्लेइंग 11 में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं थे, बस इतना बदलाव कर रखा था कि जिन खिलाड़ियों को पूरे सीजन में मौका नहीं मिला था खेलने का, उनको मौका दिया गया ताकि वो भी अपना हाथ साफ कर सकें। तो जॉनसन चार्ल्स, काइली मरीज, शाई होप, ग्लेन फिलिप्स, जैसन होल्डर, स्मिथ पटेल, ओशियन थॉमस, रेमन जीफर, नियम यंग, हैडन वॉल्स, जोशिया बिशप देखने को मिले। तो इनकी कप्तान जैसन होल्डर हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों सेंट लूसिया किंग्स में भी काफ़ी बदलाव किए गए, जहां पर खुद फैफ डू प्लेसिस बाहर बैठे। किस वजह से वो कारण सामने नहीं आया, लेकिन कप्तान बनाया गया आंद्रे फ्लेचर को। वेस्टइंडीज की खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज आंद्रे फ्लेचर कप्तान की भूमिका में नजर आए इस मुकाबले में, जिसके वजह से दोस्तों टीम हारी की जीती वो कह नहीं सकते। आंद्रे फ्लेचर और साथ साथ रहीम कॉर्नेवाल, रोस्टन चेस, टिम डेविड, स्मिथ पटेल, डेविड वीजे, अल्जारी जोसेफ, वहाब रियाज, कीमो पॉल, जीवर रॉयल और मार्क डियाल हमें देखने को मिले। अब इनके कप्तान आंद्रे फ्लेचर थे। तो टॉस हुआ दोस्तों जब, तो टॉस गिरा बारबाडोस रॉयल्स के पक्ष में और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि वो चेस करना चाहते थे। सेंट लूसिया किंग्स जब बल्लेबाजी करने उतरी तो दोस्तों बहुत खतरनाक दिखी। पहले विकेट के लिए जो पार्टनरशिप था वो 62 रनों का आया महज 6.3 ओवर में, यानी करीब 10 रन प्रति ओवर रन बटोर रही थी दोनों की ओपनिंग। लेकिन कॉर्नवेल का जब विकेट गिरा दोस्तों तब तक उन्होंने 26 गेंदों के अंदर 40 रन बटोर लिए थे, 5 चौके 2 छक्के की मदद से। इसके बाद हमें देखने को मिला कि आंद्रे फ्लेचर और रोस्टन चेस के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन आंद्रे फ्लेचर कप्तान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 28 गेंदों में 31 रन इन्होंने बनाया, लेकिन खास था कि 3 चौके और 2 छक्के लगाए। जब ये छक्के लगाते हैं तो देखने में क्या ही मजा आता है। और रन आउट हुए थे दोस्तों, ना ही विकेट, ना ही एलबीडब्ल्यू, ना ही कैच, रन आउट हुए थे, जिसकी वजह से इनकी पारी का अंत हुआ था। कॉर्नवेल की विकेट मैरीज ने ली, मैरीज ने ही आंद्रे फ्लेचर को रन आउट किया। लेकिन दूसरी तरफ रोस्टन चेज इस बार बहुत गजब की फॉर्म में नजर आए इस साल। तो उन्होंने भी दोस्तों 38 गेंदों के अंदर 56 रन बनाया, अपना 50 ठोक दिया था मैच कुछ ही गेंदों के अंदर। 6 चौके 2 छक्के की मदद से यहां पर रोस्टन चेज ने पारी को एक बड़े स्कोर में तब्दील कर दिया। ओशियन थॉमस ने इनका विकेट लिया, लेकिन दूसरी तरफ डेविड वीजे ने भी दोस्तों 15 गेंदों में 23 रन की पारी खेली 3 चौके की मदद से। ओशियन थॉमस ने ही इनका विकेट लिया था। लास्ट में टिम डेविड ने दोस्तों 6 गेंदों पर 13 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के थे शानदार। कीमो पॉल ने 5 गेंदों पर 10 रन बनाए 1 छक्के की मदद से। स्मिथ पटेल ने 1 गेंदों पर 1 छक्का मार के 600 के स्ट्राइक रेट से यहां पर पारी का किया अंत और हो गए टोटल स्कोर 190 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजों की बात करें तो काइली मरीज ने दोस्तों 3 विकेट झटके 4 ओवर में 39 रन देते हुए, 4 ओवर में 33 रन देते हुए। ओशियन थॉमस ने 2 विकेट झटके। कुल मिलाकर यह देखने को मिला कि लगातार पार्टनरशिप बिल्डअप रहती रही, तो इसकी वजह से दोस्तों सेंट लूसिया किंग 190 का स्कोर पार करने में यहां पर उनको मदद मिली। लेकिन एक यहां पर दिक्कत वाली बात थी कि बारबाडोस रॉयल्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उनको सिर्फ पाना ही पाना था दोस्तों। उनके लिए कुछ भी खोने लायक बचा नहीं इस सीजन। वो पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुके थे, क्योंकि कौन ही इतने मुकाबले हारता है। तो बारबाडोस रॉयल्स यहां पर घायल शेर की तरह थी और अगले सीजन दोस्तों उतरना है इनको, तो फिर यहां पर इज्जत बचानी भी थी। बारबाडोस रॉयल्स बल्लेबाजी करने उतरी। काइली मरीज की जितनी तारीफ करे उतनी कम है दोस्तों। पहले इन्होंने गेंदबाजी से सबका दिल जीता, जो कमाल की गेंदबाजी रही। उसके बाद इस खिलाड़ी का दोस्तों कह सकते हैं पूरी तरीके से दिन था। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, हर तरफ इनका कमाल देखने को मिला। पहली गेंद इन्होंने खेली थी मैच की और आखिरी गेंद भी इन्होंने खेली। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान खींचा दोस्तों वो खींचा ग्लेन फिलिप्स ने। दोस्तों आईपीएल फ्रेंचाइजी बार राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हैं और अपने आप में ये बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। आपको बताएं कि पहले बल्लेबाजी करने के बाद जब सेकंड इनिंग चेस कर रही थी बारबाडोस रॉयल्स, तो इन्होंने 18.5 ओवर तक 191 रन बना भी दिए। यकीन करने वाला नहीं है, लेकिन यह आंकड़ा इन्होंने छुआ। बारबाडोस रॉयल्स की सीजन पूरे ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली। लेकिन कमाल की बात यह थी कि 2 बल्लेबाजों ने 80 रन की पारी खेली। 2 बल्लेबाज दोस्तों जब 80 रन की पारी खेल रहे हैं तो 160 रन तो वैसे ही हो गए, वरना कोई 2 तो 10-20 तो बनाई जाता है। तो खास चीज ये देखने को मिली दोस्तों कि यहां पर शुरुआत करी
काइली मरीज और जॉनसन चार्ल्स ने दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट खो दिया था जब टीम का निजी स्कोर 37 रन था। और दूसरा विकेट भी दोस्तों कह सकते हैं कि जो डायमंड डक होता है, यानी कि बिना गेंद खेले जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, तो शायद इस सीपीएल में ये पहली बार ही डायमंड डक देखने को मिला शाई होप का, क्योंकि जॉनसन चार्ल्स 13 गेंदों में 16 रन बनाकर रोस्टन चेज के हाथ आउट हुए। एक चौका एक छक्का इनकी इस पारी में था, 123 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन शाई होप जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो रन आउट हो गए दोस्तों। यहाँ पर काइली मरीज और शाई होप के बीच यहाँ पर तालमेल नहीं दिखा, जिसकी वजह से डायमंड डक पर यहाँ शाई होप हो गए रन आउट। कीमो बॉल का अच्छा थ्रो था जिसकी वजह से वो आउट हुए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं सेंट लूसिया किंग्स ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। ग्लेन फिलिप्स जो खतरनाक बल्लेबाज इस बार आईपीएल में खेलता नजर आएगा, वो आया दोस्तों यहाँ पर मैदान पर बल्ला थामे और कर दी इसने छक्कों की बरसात। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 छक्के बरसाए। 39 गेंद में 80 रन की पारी, 2 चौके 9 छक्के की मदद से 205 का स्ट्राइक रेट दोस्तों इस बल्लेबाज का देखने को मिला। पूरे सीजन बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं, अब सर के ऊपर से पानी जा चुका था। ग्लेन फिलिप्स ने बल्ला दिखाया अपना और यहां से ताबड़तोड़ पारी शुरू कर दी। 62 गेंदों में 81 रन की पारी काइली मरीज ने खेली, 5 चौके 6 छक्के की मदद से। डिजर्विंग कैंडिडेट एज अ मैन ऑफ द मैच काइली मरीज ही बनते, क्योंकि 3 विकेट भी इन्होंने झटके। 81 रन की पारी भी इन्होंने खेली, वो भी पहली गेंद भी खेली, आखिरी गेंद भी मैच की इन्होंने खेली। एकमात्र जो गेंदबाज सफल रहा वो रोस्टन चेज से 3 ओवर में 1 मैडन ओवर डालते हुए 35 रन दिए और 1 विकेट चटका, यानी कि 12 गेंदों में 35 रन, बहुत कमाल की बात है। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल स्कोर बना दिया 191 बारबाडोस रॉयल्स ने मैच 18.5 ओवर तक। तो खास बात ये रही कि बारबाडोस रॉयल्स ने सेंट लूसिया किंग्स का पूरी तरीके से गेम खराब कर दिया। अगर सेंट लूसिया किंग्स ये मुकाबला जीतती तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये टॉप 2 में आने की कैंडिडेट बन सकती थी, क्योंकि जो ऊपर टॉप 2 में बनी हुई है सेमीफाइनल के लिए आगे गई है। वैसे तो दोस्तों इसमें आईपीएल जैसा पॉइंट्स टेबल कुछ नहीं होता कि पहले दूसरे के बीच जो मुकाबला होगा फिर वो आगे खेलेगा, फिर तीसरे चौथे के बीच जो मुकाबला होगा फिर जो पहले दूसरे में हारी होगी उससे एलिमिनेटर खेलेगा, फिर उसके बाद क्वालिफाई। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा होता है कि पहला दूसरा और तीसरा चौथा इन दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल होता है, उसमें से जो आगे बढ़ता है वो सीधा फाइनल खेलता है। क्लीन एंड स्वीप क्लियर है। अब त्रिनबागो नाइट राइडर दोस्तों मैच नंबर 30 जीती, जिसके दम पर वो पहले नंबर पे है 10 में से 6 मैच जीतकर। गुआना अमेजॉन वॉरियर्स 10 में से 6 मैच जीतकर दोस्तों दूसरे नंबर पे है, जिसके कप्तान निकोलस पूरन है। सेंट किट्स एंड नेवेस पेट्रोस दोस्तों 10 में से 6 मैच जीती है, लेकिन इसका नेट रन रेट कम है। लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती 5 मुकाबले ये लगातार जीती थी, उसके बाद 3 मुकाबले हारी, उसके बाद फिर एक मुकाबला मैच नंबर जो 9 जीती, उसके बाद 10वां मैच फिर से हार गए त्रिनबागो नाइट राइडर के हाथों। तो ये तीसरे नंबर पर है और सेंट लूसिया किंग्स इसी हार के साथ फिर भी चौथे नंबर पर बरकरार है। अगर जमैका थलावास दोस्तों यहां पर हरा देती गुआना अमेजॉन वॉरियर्स को, तो गुआना अमेजॉन वॉरियर्स भी अंदर होती और यहां पर जमैका थलावास भी प्लेऑफ के अंदर होती। लेकिन सेंट लूसिया किंग्स हारने के बावजूद भी इनका नेट रन रेट और इनका जो पॉइंट्स थे वो जमैका थलावास से अच्छा, जिसकी वजह से चौथे नंबर पे है। इनका फाइनल मुकाबला दोस्तों खेला जाना है 14 सितंबर को। अब आपको बताएं बारबाडोस रॉयल्स इसी मैच के साथ दोस्तों जीती है, लेकिन आखिरी पायदान पर है। तो कुल मिला के ये नतीजा निकला कि बारबाडोस रॉयल्स ने कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचा ली दोस्तों अंत समय पर, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अच्छी पारी देखने को मिली काइली मरीज और ग्लेन फिलिप्स की, खतरनाक धाकड़ बल्लेबाज। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।